हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल डेफिनेशंस के साथ में। तो पहली डेफिनेशन है हमारे एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कोई कंपाउंड अगर हमें गिवन है, उसके अंदर एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है वो बताता है हमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। हम एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हम बात करें इथेन के बारे में। इथेन, तो इथेन के पास हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन इज 2 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6। ओके, तो वेरियस एटम्स जो है हमारे पास वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? 1:3। सिंपलेस्ट होल रेशियो हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का 1:3। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इथेन के एम्पिरिकल फार्मूला की, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा 1 एंड हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज CH3। क्लियर? इसी तरह हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जिस तरह की एम्पिरिकल फार्मूला में हमने बोला कि जो नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा वो बताएगा हमें एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितना है फार्मूला के अंदर वो बताएगा हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो अगर मैं अगेन बात करूं इथेन की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H6। क्लियर? तो एम्पिरिकल फार्मूला ने हमें बताया कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का कितना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ने हमें बताया कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड कितना है। क्लियर? उसके बाद बात आती है एम्पिरिकल मास की। तो एम्पिरिकल मास क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम सम कर दें तो हमें मिलेगा एम्पिरिकल मास। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है इथेन का CH3। तो इससे हम एम्पिरिकल मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सम कर देंगे एटॉमिक मासेस को। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 एंड हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है? 3 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, दैट इज 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 ग्राम। क्लियर? तो एम्पिरिकल मास हमारे पास आया 15 ग्राम्स। अब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम क्या करेंगे? उनके एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 2 है और 1 कार्बन के लिए होता है 12 ग्राम्स प्लस 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 ग्राम्स। तो देख एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n फैक्टर यहाँ पे क्या है? इट इज सिंपल, n इज सिंपल होल नंबर। तो n यहाँ पे है कोई भी सिंपल होल नंबर। तो n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? n को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास ऑफ अ कंपाउंड। सेम कंपाउंड लेना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास ऑफ अ कंपाउंड। हम यहाँ से देखें अगर इथेन के लिए, n फैक्टर फॉर इथेन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। मॉलिक्यूलर मास इज 30 ग्राम्स एंड एम्पिरिकल मास इज 15 ग्राम्स। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला इन द केस ऑफ इथेन। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा था इथेन के लिए एम्पिरिकल फार्मूला था CH3। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के नंबर ऑफ एटम्स है, तो कार्बन यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा 6। तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन मिल जाएगा। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली अप्लाइंग n with empirical formula we can calculate molecular formula।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी सब एलिमेंट्स की अगर नहीं भी गिवन होगी तो हमें क्या करना है कि लेट हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो 3 में से अगर 2 का भी परसेंटेज गिवन है तो हमें क्या कर लेना, टोटल हमें क्या लेना है 100% लेना है, 100% कंपोजिशन लेना है कंपाउंड के लिए। तो दो हमारे जो एलिमेंट है उनके कंपोजिशन को हम सम करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट के लिए कंपोजिशन आ जाएगी। तो सब एलिमेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेशन एक बार हो जाए उसके बाद में हमें क्या करना है, उसको गिवन मास के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। गिवन मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ग्राम्स, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं कॉलम वाइज बताते जाती हूँ कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी टैबुलर फॉर्म में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा एलिमेंट्स का, जो भी एलिमेंट्स हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगे, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। और सो फर्स्ट कॉलम रहेगा एलिमेंट्स का। सेकेंड कॉलम हमारा होगा गिवन मास का, सेकेंड कॉलम हमारा होगा गिवन मास इन ग्राम्स में। तो परसेंटेज अगर गिवन होगी, कोई भी परसेंटेज होगी हमारे पास 40, 30, तो लेट कार्बन 40, हाइड्रोजन 30, तो 100 में से माइनस कर देंगे सम करके तो 30। जस्ट एक एग्जांपल है, कितना भी परसेंटेज हो सकता है। तो उस परसेंटेज मास को हमें क्या कर लेना है, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो आउट ऑफ 100 अगर 40% मास है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 ग्राम्स हो जाएगा। ये 30 ग्राम्स हो जाएगा, ये भी 30 ग्राम्स हो जाएगा। तो सिंपली क्या कर लेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। तो एटॉमिक मास का एक कॉलम बना लेते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे उनके एटॉमिक मासेस को हम लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद कॉलम होगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या करना होगा, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। तो हम सारे एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या देखना होगा, एक सिंपल मोलर रेशो चेक करना होगा। डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल एटम्स बाय मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। इन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं उसमें से सबसे कम वैल्यू जो होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, उस वैल्यू से सभी वैल्यूज को डिवाइड करना होगा। सभी वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक सिंपल रेशो मिलेगा। तीनों जो हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल रेशो मिलेगा। तो सिंपल रेशो अगर हमारा एक होल नंबर आता है तो उसके बाद हमें लास्ट स्टेप पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिंपल होल नंबर यहीं पे मिल जाता है। अगर फ्रैक्शनल रेशो हमें मिलता है, लेट हमें मिलता है 1, 1.52, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंपल होल नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें इन तीनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये तीनों जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स का रेशो जो है वो एक सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम कर रहे हैं एक नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके केस में हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सिंपल होल नंबर मिलेगा। लेट हमें मिला 2, 3, 4। तो सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्टिव होल नंबर टू गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नंबर्स को रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो एलिमेंट्स है उनको ऐसे लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो रेशो हमारे पास गिवन है 2, 3, 4, तो इस तरह से लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, C2, और हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 4। ये जस्ट एक एग्जांपल है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा
C2H3O4। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, तो एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज गिवन, और हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऑप्शन हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले टैबुलर फॉर्म में देख लेंगे हमें क्या क्या चाहिए है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी थी, गिवन मास कैलकुलेट करना है। सेकेंड थिंग इज गिवन मास इन ग्राम्स। तो सबसे पहले परसेंटेज में देख लेते हैं। कार्बन के लिए है 38.71%, तो दिस इज 38.71%, एंड हाइड्रोजन के लिए है 9.67%। ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज गिवन ही नहीं है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिनके लिए परसेंटेज कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लेना है। दोनों को, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज कॉम्पोजिशन को सम करके हम 100 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये 62%। क्लियर। तो इस मास को अब हमें क्या करना, अब इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हमें क्या करना है, गिवन मास इन ग्राम्स, ग्राम्स के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो ग्राम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज, दैट मीन्स 100 आउट ऑफ 100% अगर हमें गिवन है तो हम परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज 8.71 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम कंपाउंड। इसी तरह ये हो जाएगा 9.67 ग्राम्स, 51.62 ग्राम्स। क्लियर। उसके बाद हमें क्या लिखना था नेक्स्ट कॉलम में, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, तो कार्बन के लिए एटॉमिक मासेस 12, फॉर हाइड्रोजन इट इज 1 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 60। क्वेश्चन में गिवन भी होता है एटॉमिक मास, अगर गिवन नहीं है तो जनरली अप टू 30 एटॉमिक नंबर हमें क्या करना होता है, एटॉमिक मासेस को याद कर लेना होता है, क्योंकि काफी जगहों पे उसका यूज होता है, तो हमें उतना याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के लिए 38.71 डिवाइड बाय 12, फॉर हाइड्रोजन 9.67 डिवाइड बाय 1 एंड फॉर ऑक्सीजन 51.62 डिवाइड बाय 16। तो ये वैल्यूज आ जाए 3.22, 9.67, अगेन 3.22। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। उसके बाद में हमें क्या करना था कि जो इनमें से मिनिमम नंबर होगा मोल्स का, उस नंबर से सब नंबर्स को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर इन तीनों में से हमारे पास क्या है, 3.22 ही है, तो हम डिवाइड कर देंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो हम तीनों को डिवाइड करेंगे, तो 3.22 डिवाइड बाई 3.22, 9.67 डिवाइड बाई 3.22। तो वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पे 1। तो हमें क्या मिला, एक सिंपल होल नंबर मिल चुका है। ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक सिंपल होल नंबर मिल चुका है। फॉर कार्बन दिस नंबर इज 1, फॉर हाइड्रोजन दिस इज 1 एंड फॉर ऑक्सीजन दिस इज 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट का जो होल नंबर है, उस होल नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, कार्बन हमारे पास 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास 3 हो जाएगी और ऑक्सीजन हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये क्या बना, CH3O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ पे, CH3O। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, तो सिर्फ कार्बन का परसेंटेज दिया है और दूसरा बताया है कि हाइड्रोजन है दूसरा एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, टैबुलर फॉर्म बनाना है। एलिमेंट्स लिख लेंगे सबसे पहले। एलिमेंट्स है हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन, और गिवन मास कितना है, कार्बन के लिए गिवन मास है 78%। तो हाइड्रोजन के लिए कितना बचा, 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 22%। ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 78 ग्राम्स एंड 22 ग्राम्स। उसके बाद क्या चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड
फॉर हाइड्रोजन दिस इज 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम करेंगे गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड। तो 78 डिवाइड बाय 12 एंड फॉर हाइड्रोजन गिवन मास इज 22, इसको डिवाइड करेंगे 1 से। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 6.5 के इक्वल और ये हो जाएगा 22 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ। उसके बाद हमें क्या करना था कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू से सब नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स का एक सिंपल रेशियो मिलेगा। तो छोटी वैल्यू कौन सी है दोनों में, 6.5 है, तो 6.5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3.33 समथिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल होल नंबर रेशियो चेक करना है, सिंपल होल। उसके बाद हमें देखना है सिंपल होल नंबर। ठीक है, तो 1 है, ये 3.3 है, तो 3.3 फ्रैक्शनल नंबर है, तो 3.3 है, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3.3 को सिंपली हम लिख सकते हैं 3। क्लियर? तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल हमें क्या लिख लेना है, फॉर कार्बन दिस नंबर इज 1 एंड फॉर हाइड्रोजन दिस नंबर इज 3। तो दोनों के लिए हमें नंबर मिल चुका है, सिंपल होल नंबर मिल चुका है। अगेन हम क्या लिखेंगे, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन इज 1:3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो C1H3 दैट इज CH3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा यहाँ हो जाता है CH3, यानी कि ऑप्शन डी। So question is compound A contains 8.7% hydrogen, 74% carbon and 17.3% nitrogen. Molecular formula of A is, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है, मोलर मास जो है ए का वो गिवन है। जो कंपाउंड ए हमारा है उसका मोलर मास हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल बनाएंगे अपना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है इस बार, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, गिवन मास। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कार्बन के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारी 74% है, हाइड्रोजन के लिए 8.7% है और नाइट्रोजन के लिए 17.3% है। तो तीनों के परसेंटेज को लिख देंगे, 74%, 8.7 एंड 17.3%। परसेंटेज में है, मास ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, सेम रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एटॉमिक मासेस लिख लेना है। एटॉमिक मास कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड नाइट्रोजन के लिए 14 हो जाएगा। उसके बाद कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो 74 डिवाइड बाय 12, फॉर हाइड्रोजन 8.7 डिवाइड बाय 1, फॉर नाइट्रोजन 17.3 डिवाइड बाय 14। इसको तीनों केसेस में कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो वैल्यूज आई 6.16 फॉर कार्बन, 8.7 फॉर हाइड्रोजन एंड 1.23 फॉर नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल रेशियो चेक करना है। रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है, जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर से सब डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन के लिए क्या कितना है, 6.16 है, डिवाइड करेंगे 1.23 से। सिमिलरली हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे और नाइट्रोजन को करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो सिंपल रेशियो हमने चेक कर लिया तीनों एलिमेंट्स के लिए। 1.3 जो हमारा सबसे छोटा नंबर था मोल्स का, उससे डिवाइड करके कार्बन के लिए नंबर आया 5, फॉर हाइड्रोजन दिस इज 7.07 एंड फॉर नाइट्रोजन दिस इज 1। तो 7.07 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो हमारा सिंपल होल नंबर क्या हो जाएगा, 5 फॉर कार्बन, 7 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर नाइट्रोजन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन।
कितना है 5:7:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा C5H7N। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ ऑप्शन सी को चूज करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हमने अभी कैलकुलेट क्या किया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n multiplied by empirical formula। क्या रिलेशन पढ़ा था हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। n हमारे पास क्या था सिंपल होल नंबर था, सिंपल होल नंबर। तो n हमारे पास क्या था सिंपल होल नंबर। ये वाला सिंपल होल नंबर नहीं लेना है, वो सिर्फ क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। हमें ये सिंपल होल नंबर कहाँ से मिलेगा n की वैल्यू हमें कहाँ से मिली थी n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास, डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। तो अब हमें चाहिए एम्पिरिकल मास। जब हम मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास को जब हम एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें n फैक्टर की वैल्यू मिलेगी। उस n फैक्टर को हमें इस फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो एम्पिरिकल मास क्या था सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास 5 कार्बन है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 हाइड्रोजन बाय 1 प्लस 14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 81 ग्राम्स। तो हमारा एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आया है एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल मास हमारे पास आया है 81 ग्राम और मॉलर मास हमारे पास गिवन है 162 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 2, यानी कि n फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो अब हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए n फैक्टर यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला को। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास है C5H7N। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा 10, हाइड्रोजन हो जाएगा 14 एंड नाइट्रोजन हो जाएगा 2। तो कौन सा फॉर्मूला, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा ऑप्शन डी C10H12